तमिलनाडु के पुलिस थाने में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। सवालों के घेरे में थे तमिलनाडु के 9 पुलिसकर्मी, जिसमें कई आला अफसर भी थे। उन्होंने जूते की मदद से उनके प्राइवेट पार्ट्स पर मारा था। शरीर का कोई अंग नहीं बचा था जहां पर उन्हें चोट नहीं लगी होगी, जिसके बाद 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो बाप बेटे दम तोड़ देते हैं, जिसे लेकर पूरे देश में तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ जो है वो चर्चा का विषय बना था। इस केस को इस स्टेज तक पहुंचाने में सबसे अगर सराहनीय बात करें या फिर एक शख्स की बात करें कि जिसकी वजह से इन 9 लोगों को फांसी हुई थी, तो वो कोई और नहीं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये है रेवती। ये उस वक्त वहां की हेड कांस्टेबल थी, उसी पुलिस थाने में जहां पर उन दोनों को मार मार कर अधमरा कर दिया गया था। रेवती उस रात की कहानी याद करती है तो कहती है कि जब मैं रात को ड्यूटी पर आई, उन्होंने समय बताया कि रात का तकरीबन 8:50 हो रहा था। वो अंदर घुसती है तो आवाज़ आ रही थी। जब प्रीमाइसिस में एंट्री करती है तभी उनको आवाज़ आती है, अम्मा दर्द हो रहा है। मानो कि कोई पीड़ा में था, अंदर रो रहा था। हमें जाने दो, वो गुहार भी लगा रहा था और वहाँ पर पुलिसकर्मी भी थे। इसके बाद कहता है कि प्लीज़ हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, जो उन्होंने किया वो गलत था। ये तमाम चीज़ें रेवती उस थाने के अंदर जाने से पहले ही सुनी थी, जिसके बाद उन्होंने वो पूरी कहानी, पूरी आप बीती उस रात की पूरी जो क्या हुआ था उन दोनों के साथ, वो पूरी कहानी अपने स्टेटमेंट में देती है, जिसे लेकर जो जज है उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट दिया है, उनका ये कहना था कि जब हम स्टेटमेंट के लिए रेवती को बुला रहे थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रखे जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। ये कस्टोडियल डेथ का मामला था और ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच में था, और स्टेटमेंट पे जो दे रही थी वो भी उन्हीं के खेमे की थी। तो आप सोचिए कि पुलिस के ही 2 खेमे बट गए थे, जहां पर एक स्टेटमेंट दे रहा था विक्टिम के पक्ष में और दूसरे जो थे वो सब पूरे कांड किए हुए थे अपने काम को लेकर, यानी जिसकी कस्टोडियल मौत हुई थी, जिन 2 लोगों की, उन पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी को भनक ना लग सके। इस वीडियो में रेवती जो हेड कांस्टेबल है उनकी पूरी कहानी बताएंगे, पूरी लड़ाई बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि विक्टिम फैमिली की ओर से भी बयान सामने आया है, जिसे लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सब आगे आपको वीडियो में सुनाएंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको बता दें कि कोविड नॉर्म्स के चलते जो 2 लोग हैं, पी जयराज और जे बेनिक्स, ये उनके ये है बेटे हैं। इन दोनों को पहले डिटेन किया जाता है क्योंकि कोविड के नॉर्म्स थे और उसका वायलेशन कर रहे थे। इनका दुकान जो था वो देर रात तक खुला था, जिसकी वजह से पुलिस इन्हें डिटेन करके लेके जाती है अपने पुलिस थाने में। इस दरमियान जो है ये लोग उन दोनों से कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद 3 दिन के भीतर इनकी मौत हो जाती है। लेकिन इस पूरे कांड में रेवती जो थी वो मोस्ट, उसमें अगर कह ले तो मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन जाती है, क्योंकि इनका जब स्टेटमेंट सामने आता है वो एक एक पल की पूरी कहानी बताती है। रेवती की ऑन रिकॉर्ड अगर बातें करें तो उनका ये कहना था कि सर, जब वो कोर्ट में बुलाया जाता है उनको कि आखिर क्या हुआ था, आप प्लीज़ अपनी बयान दें, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर जो भी है पुलिस का मामला है, कोई भी बताना क्यों चाहेगा, और इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच का मामला था। तो रेवती पहुंचती है और कहती है जज साहब से, सर आई विल टेल यू एवरीथिंग, यानी उस वक्त जो कुछ हुआ था पूरी कहानी में बताने को तैयार हूँ। एवरी डिटेल, पूरी एक एक मिनट की जो भी डिटेल है मैं सब कुछ बताऊंगी, हर एक सच्चाई बताऊंगी, जो कुछ वहां पर छिपाया जा रहा था वो सच भी मैं बताऊंगी। इसके आगे वो कहती है, लेकिन मैं 2 यंग लड़कियों की, यंग बच्चों की माँ हूँ, वो भी मेरी चाइल्ड है। ऐसी सूरत में मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा तो मैं अपने बयान दूंगी, क्योंकि पुलिस थाने से बाहर कदम रखने पर भी उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा, कहीं से भी मुंह खोला, तो जो लोग हैं, 9 लोग हैं, उनके अलावा भी उनके जो लोग हैं उनके खेमे के, तो वो लोग उन्हें टॉर्चर करेंगे, थ्रेट करेंगे। इससे वो डर रही थी। उनका कहना था कि अगर आप मुझे गारंटी देते हैं, सेफ्टी देते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, मेरा, मेरे बच्चे का, मेरे परिवार का तो और मेरे जॉब का, तब मैं अपना स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। वाजिब सी बात है कि वो रेवती जो है उसी थाने में हेड कांस्टेबल थी और जो कुछ दरिंदे थे पुलिसकर्मी वो वहाँ पर जो कांड कर रहे थे उनकी वो
स्टेटमेंट यानी जो गवाह बन चुकी थी, वहाँ पर जो कुछ हो रहा था सब सबूत उसने देखा था। तो इस मामले में उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की सिक्योरिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी, हर एक मिनट जो कुछ हुआ मैं पूरी तसल्ली से डिस्क्राइब करूँगी। द ब्रुटैलिटी ऑफ द नाइट, यानी उस रात जो ब्रुटैलिटी हुआ था पुलिस थाने में, जो उनके साथनकुलम पुलिस थाने में, वो उस दरिंदगी की पूरी कहानी बताएगी। इसके साथ ही कहती है कि जुडिशियल कस्टडी में जब ये लोग के साथ जो कुछ हो रहा था और जब वो मरे, पूरी कहानी उन्हें बताने के लिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको चिंता है तो उनके बच्चे की, उनके परिवार की और उनकी खुद की और उनके जॉब की। रेवती आगे कहती है कि उन लोगों को जो कुछ मिला उससे उन दोनों पर वार होता गया, उन दोनों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी जूते से मारा गया। जूते से मारने के बाद जब वो लोग थक जाते थे पुलिसकर्मी, तो वो रुकते थे और ड्रिंक कंज्यूम करते थे। यानी पुलिस थाने में बाकायदा चीज़ें हो रही थी, ड्रिंक भी किया जा रहा था, हाथापाई भी हो रही थी, लड़ाई मार भी हो रही थी और 2 विक्टिम जो है वहाँ कराह रहे थे, जिनकी चीख बाहर तक आ रही थी। और हेड कांस्टेबल रेवती जो है वो सुनती है तो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ का सीन ये था कि कोई चिल्ला रहा था, रो रहा था, कलप रहा था। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन वो वहाँ पर मौजूद थे। तभी वो कहते हैं पुलिस स्टेशन में तमाशा क्यों हो रहा है। इसके आगे कहते हैं कि वो जो विक्टिम थी वहाँ रो रहे थे दोनों, उनको कहते हैं क्या तुम लोग बड़े शॉट हो, यानी कोई बड़े आदमी हो, अगर तुम लोग बड़े आदमी हो तो तुम्हारे साथ ये व्यवहार नहीं होगा, छोटे आदमी हो तो तुम्हारे साथ, गरीब तबके के लोग हो तो तुम्हारे साथ ये व्यवहार हो सकता है। जो कुछ उनके खेमे के लोग कर रहे थे वो सही है, उन्होंने एक तरह से उसे ठहराया था। पुलिस स्टेशन में ये चीज़ें हो रही थी। अंदर वो आती हैं तो देखती हैं कि 2 लोग जो हैं खून से लथपथ वहाँ पड़े थे, चीख पुकार मचा रहे थे, रो रहे थे और यहाँ तक कि सेमी कॉन्शियस होके वो वहाँ पर बेसुध होके पड़ जाते हैं। इसके आगे उनका कहना था कि वो जब अंदर जाती है तो देखती है, उन्हें तरस आती है और वो कहती है कि क्या मैं आपको कुछ मदद कर दूं। वो विक्टिम यानी जो जिन्हें मार रहे थे पुलिसकर्मी, मिलकर 9 पुलिसकर्मी, उन्हें वो उनके अलावा जो 2 लोगों पे बरसाए जा रहे थे मार या फिर लात मुक्के, उनसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए। जयराज जो थे उनसे पूछती है तो जयराज इस पर कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो तड़प होती है और रेवती समझ जाती है कि ये थाने में हो क्या रहा था, तो वो उन्हें कॉफ़ी ऑफ़र करती है। और कॉफ़ी जैसे ही ऑफ़र करती है तो वहाँ पर मौजूद जो ऑफिसर होता है वो पैर से मारकर वो कॉफ़ी झटक देता है ताकि उन दोनों तक पहुँच ना पाए। एक पॉइंट पर रेवती ने बयान जो दिया है उसमें कहती है कि वो दोनों को बिना कपड़ों के रखा गया था, यानी उनके तन पर जो कपड़े थे वो उतार लिए गए थे। इसके बाद उनके हाथ जो हैं पीछे बांध दिए गए थे। अब आप सोचिए कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पर हुई होगी पुलिस थाने में, जहाँ पर 2 लोगों को इस तरह से ब्रुटैलिटी का एक कोई सीमा नहीं थी, वहाँ तक कि कांड कराए जाते हैं। और इसके बाद रेवती से जब देखा नहीं जाता तो वो बाहर आ जाती है और वो बोलती है कि इसके बाद की जो कहानी है, क्योंकि उसने पूरी रात ये सब कहानी देखी थी और उसके बाद जैसे ही वो लोग को अस्पताल ले जाया जाता है वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। अब रेवती, जब मामला पहुँचता है कस्टोडियल डेथ का, तो रेवती कहती है कि मुझसे देखा नहीं गया था और मेरे सामने ये चीज़ें हुई थी तो मैं अपना स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके एवज में मुझे एश्योर किया जाए कि मेरी फैमिली, मेरी सुरक्षा, मेरा जॉब सब कुछ सेफ रहेगा। इसके आगे क्योंकि उन्हें थ्रेट मिल रहा था और जो लोग थे वो इन्फ्लुएंशियल थे, तो इस सब से वो डर जाती है। और जस्टिस जो है भराथी दसन, उन्होंने अपने रिपोर्ट में बाकायदा ये मेंशन किया है कि ये तमाम चीज़ें कही गई थी रेवती की तरफ से। और यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आया था कि रेवती जब नहीं आ पा रही थी और जो कुछ हो रहा था वहाँ पर सराउंडिंग में, तो हर चीज़ों को डिटेलिंग किया जा रहा था, कोई ना कोई नज़र रखता था। तो ऐसे में रेवती को डर लगता था कि अगर वो कहीं जा रही है, कुछ कर रही है, तो लोग उसे थ्रेट ना कर दे, उसकी फैमिली को कुछ कर ना दे। तो ऐसे में जब उसका स्टेटमेंट, रेवती का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए लोग पहुंचते हैं, उस वक्त भी भारी तादाद में सुरक्षा बल को बाहर किया जाता है ताकि रेवती की सेफ्टी रह सके और वो जो कुछ बयान दे रही है। आप सोचिए, कस्टोडियल डेथ है, पुलिस खुद ही इसमें कल्प्रिट है यानी एक्यूज्ड है, तो वो अपने खिलाफ बयान क्यों देगी। तो ऐसे में पुलिस के लिए भी, जज के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था कि जो कुछ हो रहा है, जो एलिगेशंस लग रहे हैं, उसे प्रूव करना। जो सर्कमस्टेंसेस, एविडेंसेस होते हैं
सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वो कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे शख्स से लड़ रहे हैं जो खुद पावरफुल है, जो वहीं पर बैठा है, जिसे वो खुद जांच करना था, लेकिन वो वहां पर बैठा है कि उसके खिलाफ अब जांच हो रही है। तो ऐसी सूरत में पुलिस के लिए, जज के लिए बहुत चैलेंजिंग था, जिसकी वजह से रेवती का जो स्टेटमेंट होता है वो बहुत मायने रखता है। और आखिरकार रेवती का स्टेटमेंट लिया जाता है, जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ें कही कि आखिर हुआ क्या था। और जब वो रात की बात याद करती है तो उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं, जिस तरह से उन दोनों की चीखें वहाँ से बाहर तक आ रही थी। और उनका कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये तमाम चीज़ें देखी थी, जिसे लेकर उन्हें लगा कि बोलना चाहिए, और आखिरकार वो सामने आती है और बोलती है। आखिरकार द मदुराई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने डेथ पेनल्टी दिया इन 9 पुलिसकर्मियों को, जिसके बाद 5 साल बाद ये फैसला आता है जिसमें 9 पुलिसकर्मियों को सज़ा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, आप सोचिए कस्टोडियल डेथ है, तो ऐसे में चैलेंजिंग कितनी हो जाती है, क्योंकि कस्टडी पुलिस के पास है, वहाँ पर आरोपी भी है, और ऐसी सूरत में आरोपी की सुरक्षा करना, क्योंकि वो जिंदा जा रहा है और मरकर वो बाहर आ रहा है, तो ये जवाब देना पुलिसकर्मी का है। कोई भी वहाँ पर आरोपी अगर इस सूरत में पाया जाता है तो जवाबदेही जो है पुलिस पर पड़ जाता है। इस सूरत में जो जजमेंट आया है उसमें आईपीसी सेक्शन 299 की बात की गई है, कल्पेबल होमिसाइड, यानी जो इंटेंशन था आपका, पता था आपको कि आप जो कर रहे हैं गलत है, हो सकता है उसे गंभीर चोट आए, हो सकता है कि मौत भी हो जाए, यानी अवेयर थे पुलिसकर्मी, और इसके बावजूद वो रुकते नहीं हैं, उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, तो ये सेक्शन वहां पर लगाया जाता है। मर्डर आईपीसी की धारा 300 भी लगाई जाती है, क्योंकि ये जानबूझकर आपका इंटेंशन बहुत साफ था कि आप जो कर रहे हैं, आपका जो एक्ट है वो गलत है, इसके बावजूद आपने किया और चोट आई जिससे उनकी मौत हुई, तो ये भी धाराएं लगाई गई थी। तीसरी चीज, कस्टडी में मौत, जज का कहना है कि कस्टडी में अगर मौत होती है तो वो मौत सिर्फ मौत नहीं होती, वो कानून की भी हत्या होती है। तो इस तरह से इस केस को एक सबक, बड़े तबके को सबक मिल सके, ताकि ऐसी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में ना हो, तो ये चीज़ें कर देती है मिला। और सबूत, क्योंकि कस्टोडियल डेथ में सबूत मिलना या फिर आपको वहाँ से लेना, कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मौत की सज़ा देना, पुलिसकर्मियों को देना, ये भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है, चाहे जज के लिए आप बोल ले, चाहे स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो कराए हैं, यानी रेवती के मुताबिक अगर देख ले तो उनके लिए भी चैलेंजिंग था, ये इतना आसान रास्ता नहीं था। दूसरी ओर जो विक्टिम फैमिली है, उनकी बेटी और बड़ी बहन जो है वो सामने आती है, कहती है कि ये जजमेंट जो है गरीब तबके के लिए बहुत बड़ा एक सुखद फैसला है, क्योंकि इस तरह से एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी था। और कस्टोडियल डेथ ये अपने आप में गंभीर मुद्दा है, क्योंकि पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, अगर वो ही इस हद तक काम करने लगे तो आप सोचिए कि हम कहाँ सुरक्षित है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।